टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ सीरीज। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग सीरीज। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई पूरा सीरीज का करके हमें उसको प्रिंट कराना है। और पहली सीरीज है 1 इंटू 2 इंटू 3, दूसरी है, तीसरी है और फोर्थ है। 4 प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा, अभी इससे पहले हमने प्रिंट करना सीखा था, उसके बाद सम कैलकुलेट करना सीखा, अब प्रोडक्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। और ये सारी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक 9, 10, 11, 12 हर क्लास में हमारा काम करता है। प्रोडक्ट ऑफ सीरीज करना है, एन टर्म्स तक करना है। पहला क्वेश्चन देखें 1, 2 से लेकर एन टर्म्स। इंपोर्ट क्लास का नाम सीरीज दे दिया पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। इसके बाद हमें एन की वैल्यू चाहिए यूजर से, स्कैनर लगाया, मैसेज दिया एंटर वैल्यू ऑफ एन, और उसको हमने स्टोर कर लिया। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है कि भैया इस टर्म्स तक हमें उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। मान लिया एन में 10 है तो 1, 2, 3, 10 तक के पूरा हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अब लूप लगा ले अपना वैसे ही। कहाँ से लूप स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग पॉइंट लूप की क्या रहेगी? 1 रहेगी। एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा लूप का? i इज लेस देन इक्वल्स टू n रहेगा, i प्लस प्लस। स्टार्टिंग 1 से एंडिंग n तक i प्लस प्लस। लूप तो हमारा लग गया। ब्रैकेट खोला, ना प्रिंट करना है ना सम करना है, पूरा प्रोडक्ट कैलकुलेट करके फिर से 1 वर्ड में आंसर देना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके देना है। जैसे सम का थोड़ा सा लॉजिक था वैसे ही प्रोडक्ट का है। जब भी कोई भी सीरीज का प्रोडक्ट करना हो या सीरीज को मल्टीप्लाई करना हो, एक वेरिएबल लेंगे, लूप के ऊपर लेंगे हमेशा, चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको देंगे क्या? 1 देंगे। सम के केस में 0, लेकिन प्रोडक्ट के केस में 1। और लगाएंगे कैसे? सम में s इक्वल्स टू s प्लस लगाते थे, प्रोडक्ट में f इक्वल्स टू f इंटू लगाएंगे। पूरा लॉजिक अभी समझा देंगे। इसके बाद लगाना क्या? 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 कैसे चलेगा? i से चल जाएगा। सेमीकोलन। प्रिंटिंग लूप के अंदर देंगे? नहीं, लूप के बाहर ही देंगे, क्योंकि लूप के अंदर देंगे तो फिर से बार बार प्रिंट हो जाएगा, बल्कि हमें एक बार बस प्रिंट कराना है, जो कि पूरा कैलकुलेशन के बाद कराना है। तो लूप एंड कर देंगे, अब प्रिंटिंग देंगे। सिस्टम डॉट प्रिंटलन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्लस एफ, पब्लिक स्टैटिक का ब्रैकेट बंद फिर, और क्लास का ब्रैकेट बंद। प्रोग्राम कंप्लीट है। ड्राई रन छोटा सा देख लेते हैं। एक यूजर ने प्रोग्राम खोला, उससे वैल्यू मांगी गई एंटर वैल्यू ऑफ एन, उसने वैल्यू दी 5, मतलब हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक करना है? 5 तक करना है। लूप हमारा 5 बार चल रहा है। एफ को अब थोड़ा सा ये समझ लेते भैया 1 क्यों दिया। फिर से एफ को हमने कैलकुलेशन में यूज करा, जैसे सम था वैसे ही प्रोडक्ट भी है, तो हमें एफ को कैलकुलेशन में यूज करना है, इसलिए एफ को कुछ देना जरूरी है। अगर इस एफ में कुछ नहीं होगा तो कंप्यूटर हमें, कंपाइलर हमें एरर देगा, भैया आप एफ इंटू आई कैसे कराए दे रहे हो, आई में तो पहली बार में 1 है, एफ में कुछ नहीं है, एरर दे रहा है। तो इसलिए हमें इसको कुछ देना था, और अब की बार हमने इसको 1 दिया, 0 नहीं दिया, क्योंकि अगर 0 देते तो 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता तो 0 आ जाता। 1 दिया है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वही नंबर आ जाएगा, है ना। तो अगर पहली बार में आई हमारा 1 है तो 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 ही रहेगा। लेकिन अगर ये 1 इंटू 0 हो जाता तो आंसर हमारा मैनिपुलेट हो जाता, 0 आ जाता। इसीलिए सम के समय 0 देते हैं और प्रोडक्ट के समय 1 देते हैं, क्योंकि 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर मैनिपुलेट नहीं होता। तो इसीलिए हमने एफ को क्या दिया है? 1 दिया। और कुछ यही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करा है। जैसे सम था वैसे ही प्रोडक्ट है, बस यहाँ 1 देना है और यहाँ एफ इक्वल्स टू एफ इंटू लगाना है। अब आई रखा है यहाँ पे, आई की वैल्यू पहली बार में क्या होगी? पहली बार में होगी 1, कैलकुलेट होगा एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई। यहाँ पे लगा हुआ एफ इंटू आई, एफ में है क्या? एफ में 1 है, और आई में भी क्या है? आई में भी 1 है। मल्टीप्लाई हो गया, एफ में आ गया। एफ में क्या आ गया? 1 इंटू 1, 1। लूप ने चक्कर मारा, और चक्कर मारा, आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। एफ इंटू आई मतलब एफ में 1 है इंटू 2, मल्टीप्लाई हो गया। फिर लूप चला, अच्छा कैलकुलेट हो गया, क्या आया होगा? एफ में आया होगा 2 आया होगा। लूप चला तो आई की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। फिर से एफ में जो पुराना है वो तो रहे, आगे से आई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर ले। आई की वैल्यू क्या हुई? 3, तो एफ इंटू 3 मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 6। फिर लूप चला, आई की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। तो एफ में पुराना तो स्टोर रहेगा, आगे एफ और आई और मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 4 क्या आ गया होगा? एफ में आ गया 6 4 24। फिर लूप चला, आई की वैल्यू क्या हो गई? 5, और 5 हुई तो एफ इंटू आई फिर से, मतलब एफ में जो भी है 24 है, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, और एफ में क्या आ गया होगा? 24 इंटू 5 करें तो 120 आ गया होगा। और आई की वैल्यू उसके बाद 6 हुई, लेकिन एन में 5 है, कंडीशन फॉल्स हो गई,
तो क्या हमारा आई 6 निकल गया, कंडीशन फॉल अब कोई वर्क नहीं हुआ और बाहर आके प्रिंट हो गया, लूप एंड हुआ तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्लस एफ, आउटपुट निकल के आ गया प्रोडक्ट इक्वल्स टू एफ की वैल्यू क्या है 120। अभी देख ली क्या ये प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसने 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर दिया जो कि हमें कराना था। तो लॉजिक हमारा यही है, f को 1 देना है और f इक्वल्स टू f इंटू लगाना है। जैसे सम में था, सम में 0 देना था, s इक्वल्स टू s प्लस लगाना था। बस दोनों में इतना ही सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16 टिल n टर्म्स। अब की बार फिर से हमें प्रोडक्ट ऑफ सीरीज ही निकालना है, बस ट्रेंड बदला हुआ है। ट्रेंड क्या है, पहले देखिए 1 4 9 नजर आया, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। पीछे भी हम लोग देखते आ रहे हैं। n की वैल्यू यूजर से लेनी है, n की वैल्यू यूजर से ले ली, n की वैल्यू इनपुट हो गई है। इसके बाद लूप चला देंगे सीधे फॉर int i इक्वल्स टू कहाँ से लाएंगे 1 से कहाँ तक ले जाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस 1 से लेकर n तक चलने वाला है। ब्रैकेट खोला, काम क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अच्छा, प्रोडक्ट करने के लिए अभी देख लिया, एक वेरिएबल लेंगे, उसको क्या देंगे, हमेशा 1 देंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, f इक्वल्स टू f इंटू जो भी आपका ट्रेंड है वो लगा दीजिए। इससे पहले हमारा जो ट्रेंड था 1 2 3 था तो हमने i लगा दिया था। यहाँ पे ट्रेंड स्क्वायर का है तो i इंटू आई और i को लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर ताकि पहले ये सॉल्व हो, पहले स्क्वायर निकले फिर जाके मल्टीप्लाई हो। ब्रैकेट वगैरह लूप का बंद हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन। लूप के बाहर प्रिंट करना है प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्लस एफ, पब्लिक का बंद क्लास का बंद। और अगर छोटा सा ड्राई रन देखना हो तो पहली बार में जो मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, i इंटू आई। आई पहले बार 1 है तो 1 इंटू 1। अगली बार में i की वैल्यू 2 होगी तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 4 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक काम हो जाएगा। जैसे पीछे हम लोगों ने प्रोग्राम में देखा हुआ ड्राई रन, तो वैसे ही काम करेगा, बस प्रोडक्ट कर लेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम पे आ जाते हैं। इसमें भी हमें अपना प्रोडक्ट ही करना है, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17। और अगर ट्रेंड से जाएं तो हमें फिर समझ में आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1 आता है प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 आता है प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9 आता है प्लस 1 10 और 4 का स्क्वायर 16 आता है प्लस 1 17। तो स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है और n टर्म्स तक ही जाना है। n की वैल्यू इनपुटेड है। i का लूप चलाएंगे फॉर int i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। इसके बाद क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट के लिए वेरिएबल लेते हैं, उसको क्या देते हैं, 1 देते हैं लूप के ऊपर। फिर f इक्वल्स टू f इंटू जो आपका ट्रेंड है, जो लॉजिक है वो लगा दें। स्क्वायर प्लस 1 नजर आ रहा है तो i इंटू आई प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर रखना जरूरी ताकि प्रायोरिटी बढ़े और पहले ये सॉल्व। पहली बार में 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 होगी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। फिर 3 होगी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। सारे हमारे जैसे डिजायर्ड सीरीज है उसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा। लूप का ब्रैकेट खुला था, यहाँ बंद हो गया। इसके बाद प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्लस एफ सेमीकोलन पब्लिक स्टैटिक अपन क्लास का कंप्लीट है। इसके बाद फोर्थ प्रोग्राम देखें तो यहाँ पे 6 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 24 मतलब 6 का टेबल नजर आ रहा है, ट्रेंड दिखा रहा है, 6 का टेबल चल रहा है और वही n टर्म्स तक हमें प्रिंट कराना है। तो पूरा प्रोग्राम सेम है, n की वैल्यू है और प्रोडक्ट करना है तो f को 1 दिया हुआ है। लूप जो हमारा चलेगा सेम ही चलेगा, int i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू n, कोई बदलाव नहीं है इसके अंदर। प्रोडक्ट भी f इक्वल्स टू f इंटू वैसे ही होने वाला है, बस यहाँ पे चेंज आने वाला है। क्या चलने वाला है, 6 का टेबल चलने वाला है तो f इक्वल्स टू f इंटू 6 इंटू आई। और टेबल लगाना तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 6 इंटू आई लगाएंगे अपने आप 6 का टेबल आएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये टेबल निकालता रहेगा और ये इसको मल्टीप्लाई करता रहेगा। मल्टीप्लाई होके f में इकट्ठा होता रहेगा और पूरा टेबल मल्टीप्लाई होगा n टर्म्स तक, 6 12 18 24 एंड सो ऑन, पूरा मल्टीप्लाई होके f में आ जाएगा और लूप जब एंड होगा एट द एंड प्रिंट हो जाएगा प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्लस f। कंप्लीट हो गया।